खारगर से लगा हुआ तलोजा ये एरिया आज की तारीख में होम बायर्स की पहली पसंद बनते हुए जा रहा है। उसके मेन रीजन है अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। आज भी अगर आपको 30, 35, 40 लाख में 1 BHK या 55 से 60 लाख में 2 BHK अगर चाहिए तो बिल्कुल खारगर के सामने ये जो 900 हेक्टेयर का जो पूरा एरिया लैंड पार्सल है, जिसमें तलोजा MIDC प्लस इंडस्ट्रियल जोन ऐसा जो कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ है, बहुत खूबसूरती से ये निखर के सामने आ रहा है। इसके कुछ मेजर रीजंस हैं। चलिए एक एक करके हम जानते हैं कि ये इसके टॉप 10 रीजन क्या है जिसकी वजह से तलोजा जितना लोगों का फेवरेट बनते जा रहा है। सो सबसे पहले नंबर 1 पे है NMIA, दैट इज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे दीबा पाटिल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये MMRDA सिडको के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है और इसे कंस्ट्रक्ट करने का काम अदानी इंटरनेशनल कर रहे हैं। ये MMRDA का सेकंड एयरपोर्ट बनने वाला है। ऑलरेडी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सांता क्रूज में वो ऑपरेशन में है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ये एयरपोर्ट बनने के बाद ये जो पूरा है ये 1160 हेक्टेयर में पूरा एयरपोर्ट बनेगा और इसकी जो कुल लागत होगी वो 17,000 करोड़ से भी ज्यादा होने वाली है। इसकी जो ओनरशिप होगी उसमें सिडको के पास इसकी 26% की ओनरशिप होगी और NIL के पास इसकी 74% की ऑब्जेक्टिव है। जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको उसकी जो कैपेसिटी है उसको डबल करना, उसका लोड कम करना और पुणे, थाने और जो महाराष्ट्र के इंटीरियर है उनको एक एडिशनल एयरपोर्ट प्रोवाइड करना। ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो एक 5 से 7 साल में जब ये बन के रेडी हो जाएगा तो उसका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट इस लोकेशन पे आने वाला है। प्राइजेस ऑलरेडी यहाँ पर काफी हाइक होना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है। इसे एंड तक पूरा जरूर देखिए और दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों इसको। इसी श्रृंखला में जो अगला बड़ा डेवलपमेंट है वो है नैना सिटी, दैट इज नवी मुंबई एयरपोर्ट। बड़ी डेवलपमेंट इस लोकेशन पे हो रही है वो है नैना सिटी, जिसे नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया भी कहा जाता है। यानी एयरपोर्ट से लेके 25 किलोमीटर तक का जो रेडियस है जो इस एयरपोर्ट से इन्फ्लुएंस होने वाला है वो इसमें कवर किया गया है। ये डिजाइन और डेवलप हो रहा है सिडको के साथ टाउन प्लानिंग स्कीम के अंडर, जिसमें 12 टाउन प्लानिंग स्कीम इसमें लाने वाले, जिसमें से 3 स्कीम का अप्रूवल ऑलरेडी हो चुका है। टोटल जो एरिया होगा ये काफी बड़ा होगा, 371 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया होगा, जिसमें जो रायगढ़ है इसके 256 विलेजेस और थाने के 14 विलेजेस इसमें शामिल किए जाएंगे। जो भी लैंड पार्सल इसमें सिडको, NMC और PMC इसमें एक्वायर करेंगे उसमें से 60% लैंड पार्सल जाने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और जो बचे हुए लैंड पार्सल 40% है इसमें पब्लिक डेवलपमेंट, इसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल डेवलपमेंट्स होगी, जिन्हें बहुत एडिशनल यानी 2.5 का FSI दिया जाएगा। ये इंडिया की बिगेस्ट प्लान सिटी बन रही है दोस्तों और इसका इमीडिएट इफेक्ट ये आएगा कि इसमें लाखों की संख्या में लोग रहेंगे, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तीसरी जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर तलोजा में हो रही है वो है सिडको का मास हाउसिंग स्कीम। सिडको ने 7 साल पहले से यहाँ पर एक मास हाउसिंग स्कीम शुरू की है जो 31.32। नंबर 4 पे दोस्तों इसमें है खारगर तलोजा ब्रिज। ब्रिज बहुत छोटा है, वैसे तो ये 840 मीटर का ही ब्रिज है जो तलोजा फेज 2 को खारगर से कनेक्ट करेगा और ये ओपन होने वाला है दिसंबर 2024 में। लेकिन इस ब्रिज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक फास्टेस्ट रूट बनेगा तलोजा वालों के लिए सीधे सीधे एयरपोर्ट जाने के लिए। ये ब्रिज खारगर में कनेक्ट जो BKC 2 बन रहा है उसको भी कनेक्ट करेगा, खारगर के की पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा। एट द सेम टाइम इसमें से एक कनेक्टिविटी सीधे निकल के एयरपोर्ट की तरफ भी जाने वाली है। तो ये तलोजा के डेवलपमेंट के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा की पॉइंट बनने वाला है। इसी डेवलपमेंट में अगर हम आगे बात करते हैं तो इट इज खारगर BKC 2 डेवलपमेंट नंबर 4। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस पार्क बन रहा है जो 155 हेक्टेयर के लैंड पार्सल पे डेवलप होने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ये डेवलप होने के बाद 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिलने वाली है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर हम इसके रूट की बात करें तो ये 14 किलोमीटर की दूरी पे बन रहा है। इसमें मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटलिटी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, IT इनेबल्ड सर्विसेज यानी ITES, इस तरह के काफी सारे इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर प्रोविजंस हैं। इसके के अलावा प्रीमियम हॉस्पिटल्स, प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इनके लिए भी यहाँ पर प्रोविजन होगा। बहुत ही बड़ा यानी खारगर का ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा और आप भी समझ सकते हो अगर इस तरह का कोई डेवलपमेंट तलोजा के बाजू में होगा जहां पर 2 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तलोजा की डेवलपमेंट पर भी होने वाला है।
इसी में आगे चलते हैं हम लोग डेवलपमेंट नंबर 6 जो है तलोजा बेलापुर मेट्रो लाइन। ये ऑलरेडी ऑपरेशन में आ गई है, जिसे सिडको ने डेवलप किया हुआ है। सीबीडी से तलोजा की मेट्रो, जिसमें 12 स्टेशन से 11 किलोमीटर का टोटल ये रूट है, ये ऑलरेडी ऑपरेशन में आ चुका है 6 महीने पहले। इसमें तलोजा फेज 1 में एक स्टेशन है और तलोजा फेज 2 में भी इसमें पेंधार में एक स्टेशन है, जो आगे जाके मल्टीपल कनेक्टिविटी क्रिएट करने वाला है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है पिछले अगर 2-3 सालों में बोले तो तलोजा के लिए। सो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आ रहा है। और अगर ये मेट्रो की जो बाकी कनेक्टिविटी है कंप्लीट हो जाएगी तो तलोजा लोकेशन के डेवलपमेंट के लिए इसमें बहुत ही फायदा होने वाला है। डेवलपमेंट नंबर 7 मेट्रो लाइन नंबर 12, जिसे ऑरेंज लाइन भी कहा जाता है, जो कल्याण की एपीएमसी मार्केट को कनेक्ट करेगा तलोजा में अमनदीप को। ये टोटल 20.75 किलोमीटर का रूट होगा, जिसमें कल्याण से शुरू होते हैं 18 स्टेशन पूरे कवर करेंगे तलोजा तक। इसका जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन है वो है नवंबर 2024, लेकिन हो सकता है ये 6 महीने या साल भर आगे चला जाए। बट फिर भी ये बहुत ही खास बात होगी, बिकॉज सीधे सीधे कल्याण डोंबिवली की कनेक्टिविटी सीधा तलोजा में मिलेगी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बायर्स हैं, जो लोग कल्याण में डोंबिवली में जॉब करते हैं, वो भी तलोजा में रहने के हिसाब से, बिकॉज तलोजा अगर हम बात करेंगे तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। काफी ग्रीनरी है तलोजा में, अच्छा स्प्रेड है, क्राउडेड नहीं है, डेफिनेटली यस। तो रहने के हिसाब से वो बहुत अच्छा लोकेशन है। तो मेट्रो लाइन 12 का सीधा सीधा बेनिफिट तलोजा को मिलने वाला है। डेवलपमेंट नंबर 8 तलोजा टू खांडेश्वर मेट्रो, जिसे जो है ऑरेंज लाइन का ही एक एक्सटेंशन माना जाता है, जो तलोजा के फेज 2 में कनेक्ट होगा, जो पेंधार मेट्रो से कनेक्ट करेगा खांडेश्वर के लिए। जो सिडको जो प्लान कर रहा है कि जो कनेक्टिविटी तलोजा से एयरपोर्ट के लिए जानी चाहिए, उसमें से बहुत की डेवलपमेंट है। ये टोटल रूट होगा 7.12 किलोमीटर का, जिसमें 6 स्टेशन कवर होंगे और इसी को आगे फिर एक्सटेंड किया जाएगा और सीधा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगा। बहुत ही ज्यादा फायदा प्रोवाइड करेगा ये रूट। जितने जल्दी, अगर ये कहा जाता है कि 2 से 3 साल में ये रूट ऑपरेशन में आ जाएगा, बहुत ही स्पीड में भी एयरपोर्ट, नैना, ये सब जो काम हो रहे हैं बहुत स्पीड में हो रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा इस रूट का बेनिफिट तलोजा को ही मिलने वाला है। डेवलपमेंट नंबर 9 तलोजा टू MIDC इंटरलिंक मेट्रो, एक छोटा सा मेट्रो रूट 3.87 किलोमीटर का, सिर्फ तलोजा MIDC को कनेक्ट करेगा, तलोजा पेंधार और तलोजा पिठाली को। इसमें 2 या 3 स्टेशन होंगे जो MIDC और तलोजा, बिकॉज तलोजा में जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस समय लगभग 1 लाख लोग जॉब करते हैं, जो जॉब के लिए ट्रैवल करते हैं। इसमें से काफी लोगों को ट्रैवलिंग सुविधा प्रोवाइड करेगा। तलोजा MIDC काफी इम्पैक्ट क्रिएट करता है इंडस्ट्रियल मार्केट में। आज 75,000 करोड़ का टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर ये इंडस्ट्री दे रहा है इंडिया के लिए। तो उनको कहीं ना कहीं एक जो मेट्रो का कनेक्टिविटी देना वो बहुत जरूरी भी था। तो ये जो तलोजा टू MIDC इंटरलिंक मेट्रो है, ये इसी का काम करेगा। नंबर 10 आइरोली काटई रोड, ये तलोजा से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हो रही है। एक आइरोली से काटई जो कल्याण डोंबिवली में आता है, एक 33 किलोमीटर का एक रूट बन रहा है, जो 3 फेज में डेवलप होगा। इसमें से जो आइरोली के पास पारसी खिल करके जो जगह है, इसमें से एक 1.7 किलोमीटर का एक टनल भी बन रहा है। ये 6 लेन हाईवे होगा, जिसकी वजह से जो आज की तारीख में आइरोली से काटई के लिए जो हमको 20 से 25 मिनट का टाइम देना पड़ता है, कभी कभी उससे भी ज्यादा, बहुत ट्रैफिक होता है फ्रेंड्स वहां पर। ये जो ट्रैवलिंग टाइम है, ट्रांजिट टाइम है, सीधा सीधा 10 मिनट पे आने वाला है। बहुत ही इम्पैक्टफुल होने वाला है, स्पेसिफिकली आइरोली से लेके जो कल्याण डोंबिवली कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे। आइरोली से ये रूट कनेक्ट होगा आगे जाके मुलुंड ब्रिज, जहाँ से बॉम्बे कनेक्ट होगा, और काटई से ये 2-3 कनेक्टिविटी इसकी निकलेगी। एक इसकी बदलापुर की तरफ जाएगी, दूसरी कनेक्टिविटी इसकी सीधे सीधे पनवेल की तरफ जाएगी, जो एयरपोर्ट की तरफ जाएगी। आगे जाके जो हम JNPT की बात करते हैं, जहाँ पर बहुत हेवी जो व्हीकल गुड्स हैं, गुड्स व्हीकल इनका जो ट्रांसिट होता है, उसके लिए भी ये रोड बहुत ही इम्पैक्टफुल ट्रांजिट प्रोवाइड करेगा। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी ऐसा ये ब्रिज है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन हमने आज के वीडियो में आपको दी है, आपको बहुत पसंद आएगी। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए हम लगातार इस चैनल पर नए कंटेंट डालते रहेंगे। आप भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपको और किस तरह के टॉपिक पे हमसे वीडियोस चाहिए। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू।